संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
नमस्कार दर्शकों, परमात्मा का विधान है कि 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी आत्मा को शरण में लेने के लिए कई कारण बना लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले मंगरू राव जी की, जो भूत पूजा और सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन भक्ति के वास्तविक लाभ से वंचित थे। मंगरू जी का जीवन तब बदला जब उनको एक कचरे में मिले पैम्पलेट में महान तत्वदर्शी संत का संदेश मिला। उस पैम्पलेट में महान संत द्वारा लिखी अद्वितीय पुस्तक ऑर्डर कर फ्री में मंगवाई और उसे पूर्ण अध्ययन कर पूर्ण विश्वास के साथ नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के तुरंत बाद ही मुर्गी पालन छोड़ दिया और उन महान संत की कृपा से एक अच्छी नौकरी मिली। और यही नहीं, उनकी पत्नी के जहर खाने के पश्चात भी भक्ति के प्रभाव से वह पूरी तरह ठीक हो गई। आज उनका परिवार पूरी तरह सुखी है। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर वह तत्वदर्शी संत कौन है जो मंगरू जी के सभी दुख का अंत कर दिया। सुनिए मंगरू जी का स्वयं का बताया साक्षात्कार, उनका भक्तिमय चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल उरांव है सर। मंगरू जी आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड के गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड से हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिसंबर 2018 में लिए सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो पहले से चलती आ रही देवी देवता की पूजा करते थे, भूत प्रेत यही सब का पूजा पाठ करते थे, जिससे कि हम लोग को कुछ फ़ायदा उदा नहीं होता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसा है कि मेरा पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी, तो उस समय झाड़ू कर रही थी, हम घर में बैठे थे, तो एक पर्ची उड़ते हुए आया। वो पर्ची उठा के मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, माता शेरावाली दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है, हम लोग इतना भक्ति करते हैं फिर भी दुखी कौन है, परमात्मा कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, ये सब लिखा हुआ था। और नीचे ये भी लिखा हुआ था कि अधिक सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत निःशुल्क मंगाए। तो मैं पर्ची में लिखा हुआ नंबर पर SMS कर दिया और एक सप्ताह के अंदर अंदर हमको पुस्तक मिल गया। और फिर पुस्तक मिलने के बाद 2-4 दिन मैंने पढ़ा, उसके बाद पत्नी को भी पढ़ाया। उसके बाद फिर भगत जी बोले कि आश्रम जाना है, तो हम लोग बोले हाँ जाना है। तो फिर पत्नी गई खूटी नाम दान सेंटर, उसके बाद वहाँ से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेके आई पत्नी। उसके बाद हमको बताई कि आपको भी नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। तो उस समय हम मुर्गी पालन कर रहे थे, तो हम बोले कि हम तो मुर्गी पालते हैं, कैसे नाम दीक्षा लें? नए मुर्गी पालन को हटाइए, अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ेंगे तो सब बाधा खत्म हो जाएगा, ऐसा कह के भगत लोग बताए। इसलिए मुर्गी पालन को छोड़िए, उससे अच्छा है कि हम लोग कूली मजदूरी करके जी लेंगे लेकिन मुर्गी पालन को ये ख़त्म कर देंगे, ऐसा कह के बताई भगत मती। उसके बाद हम मुर्गी पालन को छोड़ दिए, तब जाके हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए और नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे, गार्ड का काम करते थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण मेरा गार्ड की नौकरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं दोबारा मुर्गी पालन शुरू किया। फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरा उसको भी छोड़ दिए। फिर मेरा आर्थिक स्थिति पूरा डामाडोल हो गया, मेरा एकदम बेरोजगार हो गए। उसके बाद हम काम की तलाश में उड़ीसा चले गए। उड़ीसा जाने के बाद जो बुलाया था हमको, वहाँ जाने के बाद फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं लगा, फिर वहाँ से हम लौट गए। तो उसी समय उड़ीसा में थे, उस समय मेरा पत्नी फ़ोन की कि जल्दी आओ, तुमको तेरा फ़ोन आया था और पहले तुम 3 साल पहले जो थी जॉब को छोड़ चुका है, वहाँ से फ़ोन आया था, तुम आ जाओ और यहाँ आके जॉइनिंग करा लो। हम सोचे हे परमात्मा मेरे ऊपर दया करी, हम काजिन वहाँ जाते उसके बाद भक्ति कर पाते कि नहीं पाते, अब मुझे दया करी और फिर से मुझे घर वापस बुला लिया। हे परमात्मा मैं घर में ही रह के आपका बढ़िया से भक्ति करूँगा ताकि मैं सच्चे मार्ग पर चल सकूँ। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ सर कि मैं यहाँ आश्रम आया हुआ था, आश्रम से रांची जा रहा था, रास्ते में चरचर गो करके 3-4 जगह ठोकर है बेड़ों से नज़दीक। तो वहाँ पर मैं 3 जगह ठोकर को पार किया, चौथा ठोकर को मैं अंदाज नहीं करने सका और गाड़ी को स्पीड कर दिया और गाड़ी जंप कर गई। जंप 20 फीट दूर जा गिरी गाड़ी
और मैं गाड़ी में बैठा रह गया और गाड़ी भी नहीं गिरी और गाड़ी चली गई। ये मेरा दूसरा घटना ने फ़ायदा है सर। अगर उस दिन अगर गाड़ी गिरती तो हो सकता था मेरा स्पॉट डेड हो सकता था। और तीसरी घटना यह हुआ, उसमें हमको फ़ायदा मिला कि घर से हम रांची जा रहे थे, उस समय भी मेरा मोटरसाइकिल और एगो मोटरसाइकिल से टकरा गई। वो लोग 3 थे, हम अकेले थे। वो लोग को लगा पैर में और खून भी निकला, लेकिन मेरा गाड़ी को खरोच भी नहीं लगा और हमको भी खरोच नहीं लगा। और एक घटना है कि मेरा घर में पहले बहुत भूत प्रेत का बाधा था, जिस वजह से पत्नी जहर खा ली थी। जैसे कि घास उस मारते हैं, वो वाला जहर को पी ली थी 1 गिलास। और पत्नी बोल रही कि अगर मेरा मुंह देखना है तो तुम जल्दी घर आ जाओ। हम सुबह में थोड़ा तालाब तरफ गए थे और फ़ोन की कि जल्दी आओ, मेरा मुंह देखना है। तो हम दौड़े दौड़े गए, तब तक ले पत्नी सोई हुई थी और मुंह से पूरा झाग निकल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं आश्रम फ़ोन लगाया, तो आश्रम से बताया गया कि अगर वैसा बात है तो तेरा फ़र्ज बनता है तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन जैसे ही मैं एम्बुलेंस को फ़ोन किया 108 को, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले मेरा भगत जी जो अगल बगल के हैं गाड़ी लेके मेरा दरवाज़ा के पास पहले से खड़ा था। मैं जल्दी से पत्नी को गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ कुछ दवाई नहीं हुआ, बस पानी केवल चढ़ा और बिना दवाई खाए इसने ठीक हो गई। हम प्रार्थना लगा लिए, हे परमात्मा, अब पत्नी तो जहर खा ली है, आपको बचाना है बचाइएगा, ले जाना है ले जाइएगा, अब आप ही पर निर्भर करता है, हे परमात्मा मेरे ऊपर दया करना। यह अरदास लगाए, उसके बाद बस हम हॉस्पिटल ले गए और परमात्मा ने पत्नी को बचा लिया। और एक फ़ायदा हुआ सर कि मम्मी के ऊपर गांव में तंत्र मंत्र विद्या करके पैर में बांध चला दिया था, और वो बांध जाके लगा घुटना के नीचे पीछे साइड में, और बाहर देखने पर कुछ नहीं दिखता था, घाव कुछ नहीं दिखता था, जख्म उखम कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर पूरा घाव हो गया था। और 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरा वहाँ का मांस पूरा गल के गिर गया और पूरा मम्मी बेहोश हो गई। अब क्या करे क्या नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मम्मी एक दिन सोई हुई थी, अचानक उसका सांस चली गई। हम रांची में थे, तो मेरा पत्नी फ़ोन की कि मम्मी का सांस नहीं है। तो हम बोले कैसे ऐसे हो गया, पता नहीं, खाना पीना कुछ खाइए नहीं रही, उठिए नहीं रही है, मुंह में पानी डाल रहे हैं, पानी भी अंदर नहीं जा रहा है। तो हम पत्नी को बोले परमात्मा के पास जाओ और प्रार्थना लगाओ, और वहाँ अमृत जल है, उसको लेके मम्मी को पिला दो। जैसे ही मुंह के खोल कर अमृत जल को पिलाई, उसके बाद धीरे धीरे सांस लेने लगी और ठीक हो गई। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आजकल अनेक टीवी चैनलों में, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, सभी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चलते हैं। और जिन भी लोगों को सत्संग सुनना हो, टीवी चैनलों में सत्संग को सुने, और टीवी स्क्रीन पर पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है, उस नंबर पर फ़ोन करें और नज़दीकी नामदान सेंटर आपको बता दिया जाएगा, और उसमें जाके आप नामदान सेंटर जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना, और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो सुख से चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो,
मेरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है। और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया, तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर संसार जो सुख है, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहाँ गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है।
तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरे को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28 से लेकर 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से, नारद जी बता रहे हैं कि व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है,
और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। श्री देवी भागवत के अंदर 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ाए ने सदग्रंथों को, ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर, उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का, और गणे चतुर और गणे सुपीरियर मानते हो, कहते हो ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है, और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है, और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर
ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए। क्योंकि अब वो समय आ गया, नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन वो समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे। और अशिक्षा का लाभ ये नकलियों ने हमारा उठाया, ये संस्कृत बोलते रहे। हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया, जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उस इतिहास को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था, या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खा खाइए। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता बन के खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे, ये अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी आपसे आने नहीं दिया, निश आग को आपके निकट नहीं आने दिया, 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ व्रतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार का आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की,
हरि आए हरियाणे नू। अपने आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों का आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी।
स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूँ। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते। वहाँ का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी।
आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत साहब जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 4-5 ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਮਾਰਨ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਵੇਚ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ 5 ਮੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓਂਕਾਰ ਏਂਕਾਰ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਹ 5 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 2 ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। TV 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਾਏ ਕਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਇਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਰਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਗਤ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਹ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲੋਹੀਆਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਛੱਡ ਤੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਿਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਜੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ 2-4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੌਂ ਗਿਆ? ਭਗਤ ਮਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਬੀ ਘੁੰਮ ਗਈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਜੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ, ਚੇਲਿਆਂ ਕੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣੀ 1.5 ਬੋਤਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, 40 ਸਿਗਰਟਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ 2-4 ਸਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।